71 बीपीएससी क्रैकर्स चैनल पर आपका स्वागत है। मैं बीपीएससी के हिस्ट्री के बहुत से वैसे टॉपिक को कवर करूंगी जो आपके न केवल प्रीलिम्स बल्कि मेन एग्ज़ाम में भी बहुत सहयोग सिद्ध होंगे। सबसे पहला हम समझेंगे ब्रिटिश की आर्थिक नीतियाँ। ये तो मोटा मोटी सबको मालूम होगा कि ब्रिटिश की आर्थिक नीतियाँ जो थी वो मुख्य रूप से लूट की नीति पर आधारित थी। एक बुक है, पत्रिका है जिसका नाम है इंडिया टुडे। ये पत्रिका रजनी पामदत्त ने लिखा था। इस पत्रिका में उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 चरणों में बांटकर अध्ययन किया है। सबसे पहला है व्यापारिक पूंजीवाद, दूसरा है औद्योगिक पूंजीवादी और तीसरा है वित्तीय पूंजीवाद। व्यापारिक पूंजीवाद का पीरियड है 1757 से 1813 ईस्वी। औद्योगिक पूंजीवाद का पीरियड है 1813 से 1858 ईस्वी और वित्तीय पूंजीवाद का पीरियड है 1858 से 1947 तक। अब हम अगला समझेंगे ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम अर्थात भू राजस्व व्यवस्था। सबसे पहला समझेंगे इजारेदारी व्यवस्था। यह व्यवस्था जो थी वो बिहार और बंगाल में थी। इस व्यवस्था के प्रवर्तक थे, उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, अर्थात उन्होंने ही ये इजारेदारी व्यवस्था को शुरू किया था। इसके अंतर्गत अर्थात इजारेदारी व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स वसूलने का काम ठेकेदारों अथवा जमींदारों को दिया गया था। इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को भूमि का ठेका 5 साल के बाद 5 साल का ठेका मिलता था, जिसके परिणाम ये हुआ कि यह असफल हो गया और 1777 ईस्वी में इसको 1 वर्षीय कर दिया गया। यह एक प्रारंभिक नींव की व्यवस्था थी और इसके बाद आगे हम ब्रिटिश आर्थिक मुख्य रूप से जो 3 नीति है, एक अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था है, दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था है और तीसरा महलवाड़ी व्यवस्था है। बीपीएससी अपने प्रत्येक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में इस टॉपिक से क्वेश्चन को जरूर ही उठाता है। अगर आपको आगे के वीडियो को देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका ये छोटा सा दबाना मेरे लिए एक बहुत प्रोत्साहन वाला बात हो जाता है। तो इसमें क्लिक करने में कोताही नहीं बरतिए। धन्यवाद।